आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था एट मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, उसमें हमने दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड है, आपको पता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने के फर्स्ट चैप्टर के कर चुके थे, ठीक है। तो उसके जो क्वेश्चन थे, आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग ट्राई करे होंगे। कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग फिजिकल बात करते हैं, उनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अभी क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। ये अगला पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। अगला बात करता है टेम्परेचर के बारे में, जरा हम बात करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, ठीक। टेम्परेचर से मतलब क्या है हमारा, ठीक है, वो कि हम जैसे क्या कहते हैं, कोई चीज हीट होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हाँ सर इसमें टेम्परेचर ज्यादा है, ये हीट है, ठीक है ना। खुद के फीवर होता है, हम कहते हैं टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम या इसका मतलब हमारे अंदर फीवर है, ठीक है। अब आजकल कोरोना चल रहा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, इसका मतलब अंदर कोरोना, ठीक है, सही। तो टेम्परेचर और इसके एसआई यूनिट्स की बात करते हैं। एसआई मतलब इंटरनेशनल यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। जो हम टेम्परेचर के लिए क्या कहते हैं ना, हाइट के लिए हम क्या बोलते हैं सर, मीटर, है ना, सेंटीमीटर, ठीक। और क्या है, वेट के लिए बोलते हैं सर किलोग्राम या किलोग्राम, ऐसे बोलते हैं ना। इसी तरह से हर चीज के लिए यूनिट करा गया है कि आप किसी चीज को यूनिट कैसे लिखेंगे, आप कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर की बात करें हम अगर, तो हम क्या है जनरली टेम्परेचर, हम खुद की आपस में ही बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की, हम कहते हैं सर कोई चीज हीट है ना सर, इसके अंदर टेम्परेचर है। और जो चीज हीट ना है का उसके अंदर टेम्परेचर ना है, कहते कोल्ड है। हर टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, प्लस में माइनस में, ऐसे ऐसे। हाँ, हीट के केस में जब हम बात करते हैं, तो हीट के केस में हम कहते हैं जब कोई चीज गर्म हो तभी हम उसको हीट का नाम देते हैं, ठीक है, वो सही बात। लेकिन चाहे हीट हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कुछ भी हो, टेम्परेचर तो होता ही होता है। हो सकता है टेम्परेचर 0 हो, माइनस में हो, प्लस में हो, ठीक है। और जितना ज्यादा बढ़ता रहता है तो हम कहते हैं हीट हो रही, ठीक। कोई चीज 50 डिग्री है या 50 डिग्री है, 60, 80, 90, 100 डिग्री है, तो इसका मतलब वो हीट है, ठीक। तो और फिर कोई चीज कोल्ड है, तो इसका मतलब नहीं कुछ में टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर है। अब वो टेम्परेचर कैसा है वो अलग बात है, ठीक है ना, सही, ओके। वो हम अब बात करते हैं आगे टेम्परेचर की, कि कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसे बताते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं टेम्परेचर को, कभी कभी हम देखते हैं, कहते हैं सर ये सेल्सियस, ऐसे लिख देते हैं। आपको पता होगा, आप देखेंगे कहेंगे सर ये सेल्सियस लिखा है, ठीक। कभी कभी सर केल्विन लिखा है, ठीक है। कभी कभी सर फ़ारेनहाइट लिखा है, ठीक। बोलो इसका क्या मतलब सर। कभी आप कहते हैं ये भी टेम्परेचर के लिए लिखा है, ये भी टेम्परेचर के लिए लिखा है, ये भी टेम्परेचर के लिए लिखा है। ये सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन होता है, और ये फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन क्या है सर, हम किसे माने? देखिए, मानने का मतलब क्या है, मानने का मतलब कोई चीज कई तरीके से हो सकती है ना, ठीक है ना, सही। जैसे हम अपने आप को क्या कह लें, कोई एक कुंटल का कह दें, कोई आदमी कोई कहता 100 किलो का है, ठीक है ना, और ग्राम में कर देते और ज्यादा 1000 का मल्टीप्लाई कर दें ना, ठीक, सही। जैसे मान लिए 1 kg है, ठीक, तो उसे हम 1 kg का बोल दें, कह दें कि 1000 ग्राम है, ठीक, या 1 kg है। ऐसा थोड़ा ना कि दोनों बात अलग है, बात तो एक ही है, ठीक। वैसे एक क्विंटल की बात करें तो 100 kg हो सकता है, ठीक। अच्छा, 100 kg हो गया, 1 क्विंटल हो गया, ठीक, 1 क्विंटल हो गया। तो उसके बाद अगर ग्राम की बात करें तो इतना ग्राम हो जाएगा, 1 लाख ग्राम हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग क्या है, हम कहते हैं कि उसे यूनिट में हम शो करते हैं। यूनिट का मतलब क्या है, कि अलग अलग पता हमें करना है कि वो कितना है। यूनिट सबके लिए डिसाइड करी गई है ताकि हम किसी चीज को पता करें कि वो कितना है, क्योंकि नहीं तो हम अपने मन से समझे, हम पता चले कहते सर एक कटोरी है तो वो 250 ग्राम में, कोई जरूरी नहीं इतना बड़ा कटोरा हो तब 250 है, तब तो पता चला 1 kg हो जाए उसी में, ½ kg हो जाए उसी में, ठीक है ना। तो एक यूनिट होती है जिससे हम क्या है, सारे लोग एक जैसी बातों को समझें, ठीक है ना, ओके। क्या है, कह रहा कि जनरली हम टेम्परेचर के लिए सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं, सेल्सियस लिखते हैं, ठीक है ना। और कह रहा सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस लिखते हैं और इसे शो करते हैं
ऐसे, ठीक। तो किसी भी टेम्परेचर का लिखते हैं उसके बाद ये शो करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, हम जनरल क्या बोलते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करना, ज्यादा ठंडी हो ना गर्मी हो ना बरसात हो ना कुछ हो, उस समय हम क्या करते हैं, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है, ठीक है। हम लोग हिंदी में सेंटीग्रेड पढ़ते, सेल्सियस होता है इंग्लिश में, ठीक है, सही, ओके। अब इसके अलावा कह रहा, सी से लिखते हैं इसे, ठीक। उसके अलावा कह रहा है कि अब मेल्टिंग पॉइंट आइस की जैसे बात करते हैं, आइस के लिए कह रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस लिए वाटर क्या आ जाता है हमारा, आइस जाता है, तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अगली बात इसी तरह से करा, अगर वाटर जब बॉयल होता है उसके लिए हम कहते हैं उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हम कहते हैं बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, ठीक। रूम टेम्परेचर मतलब ना नॉर्मल डे में, जैसे ना आपको ठंडी लगे ना आपको गर्मी लगे ना और किसी तरह का हो, तो ऐसा कहा तो हम उसे मान लेते हैं लगभग 24, 25, 26 ऐसे, उसे इसीलिए हम 25 एक मान लें, ताकि जब भी हम ऐसे कहें आज नॉर्मल टेम्परेचर है रूम, ऐसे जैसे घर जैसे ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर, तो हम समझ में चला, ठीक है 25-26 हो सकता है, ठीक है। और अब बॉडी की बात करते हैं हम, बॉडी का टेम्परेचर कहते हैं, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 होता है, कहते हैं बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो हम इतना समझ गए 37 होता है, ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। लेकिन अभी कोई कहते हम फ़ारेनहाइट में बताएंगे, कोई कहते नहीं हम सेल्सियस में बताएंगे, तो उसके लिए फिर अलग हो जाए, ठीक है ना, सही। बात हम करते हैं आगे कि किसी का कब होगा तो कैसा बताया जाएगा, हम तो उसके लिए बात करते हैं, ठीक। जैसे सुनो, अब कर एक और चीज है, एक और चीज होता है, तो सेल्सियस की बात हो गई, ठीक। तीन ये सारी यूनिट है इसकी, सेल्सियस, ठीक, सेल्सियस की बात कर हमने, डिग्री सेल्सियस। अगली बात हम कह रहे हैं केल्विन, सेल्सियस, चलो भैया अगली बात क्या है, केल्विन है, के से डिनोट करते हैं उसे, ठीक, केल्विन की बात हम करते हैं, ठीक है, सही। और एक बात और है, ये जो सेल्सियस है इसके ये नाम ये किस पे पड़ा है, ये इसे खोजने वाले, इसे बताने वाले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, एंड्रेस सेल्सियस, ठीक ना, एंड्रेस सेल्सियस उनका नाम था, एंड्रेस सेल्सियस, ठीक। उनके नाम के हिसाब से इनका नाम उन्होंने ये बताया था, उससे चलिए हम सेल्सियस में मापते हैं, सेल्सियस में हम उसकी यूनिट को डिसाइड करते हैं, इसलिए उसे हम क्या बोलते थे, सेल्सियस, ठीक ना। अब केल्विन थे, केल्विन भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था LW थॉमसन केल्विन, LWT केल्विन ऐसे बोल सकते हैं। अगर पूरा नाम की बात करें, पूरे नाम की, तो पूरा नाम इनका लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। इन्होंने बताया था टेम्परेचर के अलग तरीके से बताने के लिए, तो इसलिए उसके नाम के आगे उन्होंने के जोड़ा, और के फॉर केल्विन, केल्विन इन्होंने कहा, केल्विन साइंटिस्ट थे, ठीक है, सही। अब केल्विन को कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये SI यूनिट है हमारे पास ना, यूज्ड बाय द, ये क्या है, SI यूनिट हमारी जो हर चीज की यूनिट होती है। जैसे पहले आज हम ग्राम कहते हैं ना, ठीक, मीटर कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं और सेकंड कहते हैं। पहले हम इसे ग्राम में, फुट में, अलग अलग यूनिट में जैसे डिस्टेंस को, लंबाई को मापते थे। पहले फुट में हमेशा मापा था, अब कोई चीज यूनिट, आप कोई भी चीज लेने जाते कहते हैं 1 मीटर 2 मीटर है, हाँ हम अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं सर 10 फुट हमें चाहिए, तो उसको भी हम मीटर में ऐसे कहने कितने मीटर चाहिए, सही। अब केल्विन हमारा क्या है, केल्विन को इन्होंने के से डिनोट करा, ठीक है ना, किसी भी टेम्परेचर को के से डिनोट करा। इन्होंने कह दें चलिए ये के है, ठीक, 200 के है, 500 के है, ठीक, 80 के है, बहुत कम आ जाएगा, फिर वो हम आगे बताएंगे। ये कितना भी एक के उसके आगे लगा देंगे तो केल्विन जाएगा, ये भी टेम्परेचर। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 25 केल्विन है तो दोनों एक के है, ना ना, वो अलग है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे अलग है कैसे नहीं, ठीक है, ओके। अभी क्या है, केल्विन की बात करें, के से इसे डिनोट करते थे हम, ठीक है, ओके। करा कि कभी आप डिग्री करके केल्विन मत लिखना है, डिग्री सेल्सियस के केस में हम डिग्री ऐसे करके से लिखते हैं ना, 25 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर 500 केल्विन लिखना हो तो 500 के बाद ऐसे डिग्री नहीं लगाएंगे ना,
सीधे सीधे केल्विन लिखेंगे, ये बात ध्यान रहे। केल्विन के पहले जो डॉट 0 डिग्री जैसा जो लिखते हैं उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, अब कह रहा तो भाई चलिए ठीक है, हम जान गए। कह रहा कि अभी सेल्सियस की बात थी और एक केल्विन की बात, ठीक, दोनों के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं अच्छे से। डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन। डिग्री सेल्सियस में हमने कहा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, हमारी आइस हो जाती है, वाटर हमारा आइस बन जाता है, ठीक। और कह रहे हैं वाटर जब बॉयल होता है, ठीक, बॉयल होता है जब वाटर, ठीक, वाटर बॉयल होता है हमारा कब, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन केल्विन के केस में सर हमारा जो आइस है ना 273 केल्विन पे रहता है आइस, वाटर हमारा 273 केल्विन पे आइस में चेंज होता है। अच्छा, ये क्या, इसका मतलब फिर सर आपके हिसाब से जो वाटर बॉयल होगा वो 373 पे होगा। इसका क्या मतलब, अगर केल्विन सर के बताने के मुताबिक 273 पे बर्फ है, आइस है, और सेल्सियस सर के बताने के मुताबिक 0 डिग्री पे है, इसका मतलब बर्फ तो दोनों एक, इसका मतलब ये दोनों बातें क्या हैं, बराबर है। नहीं समझे, फिर से सुनो। मैंने कहा कि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस होता है, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा तो मेल्ट होने लगेगा, ठीक है ना, इवन सही। अब इन्होंने केल्विन ने कहा था 273 पे केल्विन, 273 केल्विन पे आइस होता है, इसका मतलब आइस तो आइस ही है ना, वो तो ना बदले, ठीक। लेकिन इन लोगों की बात बदल गई, आइस नहीं बदला लेकिन इन लोगों की बात बदल गई। तो फिर क्या मतलब निकला इस बात का, क्या मतलब निकला, इसका मतलब सर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, हाँ या ना, हाँ। क्यों, क्योंकि दोनों जनों ने बात एक ही बताई है, इसका मतलब ये बात हमारी क्या है, नोट करने वाली, ये बात यहाँ पे हो गई। और फिर कह रहा 100 डिग्री पे 373 केल्विन, ये भी दोनों बात बराबर बता रहे हैं सर लोग, ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये है ना कि 0 है 273 है और यहाँ पे 100 है 373 है, मतलब 373। इसका मतलब यहाँ से ये 100 है और ये भी 100 पे बढ़ रहा है, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। इसका मतलब 1 होगा तो 274, 2 होगा 275, ऐसे ऐसे 50 100 हो जाएगा तो 373, समझे, ठीक ना, सही। अच्छा, इन दोनों की बात है, इसका मतलब केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों जनों के बारे में बात करें एक साथ तो हम क्या पाएंगे कि हमारा केल्विन की बात अगर हम करें, अगर केल्विन पे हमें टेम्परेचर बात पता करना हो, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, जब भी कोई टेम्परेचर आपको दे दिया सेल्सियस में, कहा कि हमको ये बताइए ये कितने केल्विन है, तो आप क्या करेंगे, सीधे उसमें 273 ऐड करेंगे और हमें क्या है ये पा जाएंगे आप कि ये केल्विन में इसका टेम्परेचर कितना है। ये नोट करने वाली बात है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है, सही, ओके। ये नोट करने वाली बात है, जिसपे ये बनाते हैं नोट करने वाली बात होती है। अच्छा, तो सर ऐसा, इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, और केल्विन में अगर हमें के पाना हो, ठीक, तो हम क्या करें, किसी भी सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका जनरली क्या मिल जाएगा हमारे पास, कितना वो केल्विन है, ठीक है, सही। अच्छा, और अगर मान लो हमको केल्विन ही दे दिया, ठीक है ना, केल्विन ही दे दिया, तब भी हम सेल्सियस समझ सकते हैं, है ना, ठीक, 273 के हिसाब से हम समझ सकते हैं, ठीक है। 273 है तो 0 है, जितने 273 से कम की तरफ लिखे होंगे तो हमारा माइनस में टेम्परेचर जाएगा सेल्सियस का, और उससे जितने ज्यादा में जाएंगे उतने ही प्लस का जाएगा, ठीक ना। अगर मुझे 300 लिख दिया तो हम क्या समझेंगे, 300 माइनस 273, जितना बचा उतना ही डिग्री सेल्सियस, बोलो ना, समझे,
300 दे दिया तो 273 पे 0 था, 300 में से ये 273 हटा, जितना बचा इसका मतलब उतना बड़ा। और अगर माइनस की तरफ है, माइनस की तरफ 263 है, इसका मतलब माइनस माइनस का 10 है। सही, इस तरह से हम टेम्परेचर को समझ सकते हैं। ठीक है, ओके तब ठीक। बात समझा कीजिए आप लोग, ठीक है, दिक्कत होए तो बताया कीजिए। सही, अब क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि कन्वर्ट द 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करो, केल्विन टेम्परेचर में, तो आप क्या करेंगे। ठीक, हमने कहा सर अभी तो पीछे आपने बताया सर किसी भी को केल्विन पता करना हो तो सेल्सियस सेंटीग्रेड लो और प्लस 273 ऐड कर दो, हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको भी सेम यही बात करना। ठीक है, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है ना, 273। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, केल्विन इज इक्वल टू 27 प्लस 273 इज इक्वल टू का 300। समझे या नहीं समझे, 300 क्या केल्विन। ओके, तो हमारे पास क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ऐड करें, हमारे पास अगर 27 डिग्री सेल्सियस लिखा है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन। सही ना, समझ गए ना क्वेश्चन। ओके, चलो आगे की बात हम अब करते हैं। ओके, सही। अब कह रहा जैसे मान लीजिए हमको केल्विन में दे दिया और कहा कि उसे सेल्सियस में बताओ। ठीक, चलो भैया केल्विन में दे दिया, सेल्सियस में बताओ। हमने कहा 315 केल्विन को कन्वर्ट करो किसमें, सेल्सियस में। कन्वर्ट 315 केल्विन इनटू क्या, डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, तो हमने कहा था कि क्या करना है, 275 में से क्या करना है, माइनस करना है। इसमें से 273 क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 315 माइनस 273 कितना बचेगा हमारे पास, 15 ये बच जाएगा और यहाँ पे 27। ठीक, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ या ना, बोलो, नहीं समझे। ओके, अब इस बात को क्लियर करना, पता करना हमारे पास सही है या नहीं है, तो हम क्या करें, 42 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब उसमें हम 273 जोड़ेंगे तो हमारे पास केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा। तो आपको पता है 273 प्लस 42 5 11 315। ठीक, सही, अच्छा ठीक, बात समझिए। ऐसे ही अब कह रहा अब हम आगे की बात देखेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अगली टॉपिक रहेगी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कैसे होता है, ठीक है, ये आपको आगे बताया जाएगा, जिसमें हम अभी से बता देते हैं आपको क्या क्या बताया जाएगा। जैसे हम अगर बात करें स्टेट ऑफ मैटर में चेंज क्या क्या होता है, तो वो जैसे हम कह लें कोई चीज आइस थी, ठीक, आइस क्या हुई हमारी, कन्वर्ट हुई वाटर में। वाटर को भी अगर हम बॉयल करें तो सबका सब वाटर हो गया, किसमें, गैसेस फॉर्म में हो गया। ठीक है, कभी कभी कोई चीज क्या है, सॉलिड है, सॉलिड सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाती है गैस में। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, जैसे अब इन सारी प्रोसेसेस को अलग अलग या डिफरेंट नेम दिए गए हैं। ठीक, उनको बताया गया है अलग अलग नेम से। ठीक है ना, अब जैसे हर फिजिकल चेंज को हमने कहा था हो सकता है कि हम उस चेंज को होते हुए देख सकें, हो सकता है उस चेंज को होते हुए ना भी देख सकें। ठीक है ना, तो जैसे भी उस चेंज होंगे, अलग अलग स्टेप, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग चेंजेस होंगे, उन सब के क्या है, डिफरेंट नेम है। ठीक है ना, उन सब के डिफरेंट नेम किस बात से होंगे, उनके होने के तरीके से, या फिर उनके लिए एक अलग पर्टिकुलर नाम दिया गया ना।
ताकि हम उस नाम को समझें, उस नाम को ही सीधे सुन लें, उस नाम को पढ़ लें, तो फिर हम उस बात को समझ लें यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो हमारे पास कोई चीज मेल्ट हो, कोई चीज कूल होके आइस बने, से वाटर आइस बने, ठीक, फिर आइस मेल्ट होके वाटर बने, फिर वाटर को अगर हम बॉयल करें तो मतलब वापस से वेपर फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए। तो इन सारी बातों को हम आगे देखेंगे, जिसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये अगली क्लास में। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग रिवाइज करें, कोई दिक्कत होती है उससे क्वेश्चन पूछे, बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।